जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बेहतरीन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास ए मेडिसिन कैप्सूल। तो ये सॉलिड फिगर कौन से फिगर में है? कैप्सूल के शेप में है। तो मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है इसमें? 0.5 सेंटीमीटर विथ टू हेमिस्फीयर स्टॉक टू ईच 2x। तो जो आप कैप्सूल देखे होंगे तो कैप्सूल में क्या होता है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर के जैसा रहता है। तो दोनों तरफ हेमिस्फीयर जैसा रहता है और बीच में क्या होता है ना, सिलेंडर जैसा शेप में रहता है। ओके, देन द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर दिया गया है। कैप्सूल का एंटायर लेंथ कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल इज, तो कैपेसिटी इसका क्या क्या है हमें पूछा है, यानी कि इसका वॉल्यूम। कैपेसिटी मतलब क्या है? वॉल्यूम पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, मतलब हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होगा? d बाय 2 मतलब 0.5 बाय 2, 0.5 बाय 2 यानी कि 0.25। ओके, अगर ये आपको डायरेक्टली अगर नहीं पता चल रहा है तो इसको आप क्या करो, 0.5 बाय 2 यानी 5 बाय 10। ओके, बाय 2 है, 5 बाय 2 यानी कि 5 बाय 10। ओके, 2 बाय 1 है, इसका मतलब 2 बाय 1 इंटू 1 बाय 2। ओके, तो ये क्या हुआ? 5 बाय 21 यानी कि 1 बाय 4 और 1 बाय 4 मतलब क्या है? 0.25। ओके, 0.25। अगर ये डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, वैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। रेडियस आपको मिल जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ये क्या है? 0.25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। तो कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल मतलब इसका वॉल्यूम कितना है हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वॉल्यूम मतलब यह क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए सिलेंडर का हाइट मुझे चाहिए। तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा? यहाँ पे इसका 0.25 रेडियस हुआ, मतलब ये 0.25 हो गया। ओके, और ये भी 0.25 हो गया, यानी कि ये इसका रेडियस है, यहाँ इसका ये इसका r है। तो ये r मतलब ये भी r हो गया। ओके, ये भी r मतलब ये भी r के साथ इक्वल हो गया 0.25। तो इस तरफ 0.25, इस तरफ 0.25 यानी 0.5 हो गया। 2 में से 0.5 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए हाइट, ये इसका हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे इसका r1 यानी कि r 2r हो गया। आप देख सकते हो इसका r प्लस r, इस तरफ r इस तरफ r, 2r प्लस इसका 2 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर टोटल है, ये 2 होगा। ओके, और ये r प्लस r मतलब ये h है, h इसका हाइट ऑफ सिलेंडर। तो 2r प्लस h, 2r प्लस h, 2r प्लस है 2r प्लस h। तो 2r का मतलब क्या है? 0.25 प्लस h यानी कि 0.5 प्लस h। ओके, यानी कि h इक्वल टू आपका, देयरफॉर h इक्वल टू आपका क्या होगा? 2 माइनस 0.5, 2 माइनस 0.5 यानी कि कितना आएगा? 1.5 इक्वल टू h आपका, 1.5 इक्वल टू h आपको मिल गया, 1.5 इक्वल टू h मिल गया आपको। ओके, ऐसे प्रोसेस में आप लिख सकते हो। नहीं तो 2 में से आपको जनरली देखो, आपको पता चल रहा है यहाँ पे टोटल हाइट 2 है, इस तरफ 0.25 चला गया, इस तरफ 0.25 चला गया, यानी कि 0.5 चला गया। और 0.5 2 में से 0.5 माइनस करने से हाइट ऑफ सिलेंडर हमें ये मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है उसका हाइट 1.5 है। ओके, क्लियर बेटा? अब करते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि दोनों तरफ स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस
प्लस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों मुझे ऐड करना होगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यू है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यू है। और यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर दिया गया है तो यहाँ पे 2 क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्लियर। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया मतलब 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके कॉमन तो जाएगा क्या, दोनों में पाई आर है, कॉमन जा सकता है तो पाई चला गया, आर भी चला गया, आर का क्या जा सकता है स्क्वायर जा सकता है, चला गया तो अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2/3 आर क्योंकि ये क्यूब है 2/3 आर प्लस इस तरफ पाई आर स्क्वायर तो चला गया बस एच है। अभी आपको वैल्यू पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। देखो पाई का वैल्यू आपके पास क्या है 22/7 है। ओके आर स्क्वायर मतलब क्या, आर का वैल्यू क्या है आपके पास 0.25 यानी कि 25/100 कर देते हैं इसको 0.25 क्यों आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 25/100 into 25/100 0.25 को आर है 0.25 को मैं फ्रैक्शन में जब लिख रहा हूं 25/100 करके फ्रैक्शन में लिख सकता हूं तो पाई आर स्क्वायर यहां पे बन गया। अभी ब्रैकेट में 2/3 into r अगेन यानी कि 25/100 प्लस 25/100 प्लस h कितना है यहाँ पे हमें h कितना मिला था 1.5 का हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमें h मिला था, दिस इज h मिला था तो h 1.5 मतलब 15/10 ओके ये मिल गया मुझे 15/10 ओके। ये 25/100 मतलब इसको 1/4 हम लिख सकते हैं 1/4 यानी कि 2/12 हो गया ये 2/12 अच्छा 2/12 और इसको अगर एडिशन इसको 1/4 हो गया 2/3 r हाँ 2/12 और इसको 5/10 है तो ये 3 में 5 में कटेगा तो 3 5 में कटेगा तो 2 3/2 है। ओके तो ये 2 ये अंदर क्या है 2/12 प्लस अच्छा इसको भी काट दो ना, ऐसा क्यों करता है इसको भी काट दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/6 प्लस ये 3/2 1/6 प्लस ये 3/2 हो गया। ओके और ये इस तरफ 25/100 मतलब 1/4 है ये 1/4 ओके तो ऊपर में क्या हुआ 25 और नीचे 7 into 4 into 4 ओके ऊपर में क्या हुआ 20 अच्छा से रखते हैं 22/7 into 1/4 into 1/4 into 1/6 plus 3/2 ओके 1/6 plus 3/2 1/6 plus 3/2 इसका एलसीएम 6 है यानी कि इसका एलसीएम 6 और ये हो गया आपका कितना 1 प्लस ये कितना आपका 6 और 2 में डिवाइड करो तो 3 3 3 जा 9 6 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10/6 ओके 10/6 और इस तरफ ये 1/4 इसको अगर 2 में कटोगे तो 2 ये है ये होगा आपको 11 ओके तो यहाँ पे 11/7 into 1/2 into 1/4 ओके अब यहाँ पे 10/6 यहाँ पे 10/6 यहाँ पे करते हैं नाउ इसको यहाँ पे कर रहा हूँ यानी कि 11/7 into 1/2 into 1/4 into 10/6 ओके अभी 2 को इसको कैंसिल करो इसके 2 5 जा 10 ओके अब क्या हो गया आपके 5 अब ने और कुछ नहीं कटेगा तो इसको 11 5 जा 55 और नीचे 7 4 जा 28 into 6 ओके इसको आपको सॉल्व करना होगा। ओके 55 by 6 8 जा 48 8 4 है 6 2 जा 12 plus 4 16 168 55 by 168
cm क्यूब इसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।